हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिए। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, कोई तो विश है जो आपकी पूरी हो रही है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द स्टार। मैंने कहा ना, आपकी कोई ना कोई विश पूरी हो रही है, आपकी कोई ना कोई इच्छा है जो पूरी हो रही है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 9 ऑफ कप्स। पता है 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हेन आई वाज रीडिंग, मेरे मुंह से जब मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स निकाल रही थी तो मेरे मुंह से निकल रहा था 9 ऑफ कप्स और आया है 9 ऑफ कप्स। सी, दिस इज हाउ ये होते हैं डाउनलोड्स। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक कार्ड भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये कार्ड रीडिंग है तो कार्ड्स निकालने पड़ते हैं। ऑब्वियसली वीडियो बनाना है तो कार्ड्स की ही रीडिंग है, आप लोग कार्ड्स रीडिंग देखने आए हैं इसलिए कार्ड्स निकालने पड़ते हैं। बट जो डाउनलोड्स होते हैं, जो भी साइकिक्स हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती है ऑनेस्टली कि हमेशा कार्ड्स ही निकाले जाएँ। डाउनलोड्स आर डाउनलोड्स। ठीक है, एनीवेज, ठीक है, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो भाई ऐसा है, आपकी कोई ना कोई विश पूरी हो रही है। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है फ्रेंड्स। कोई ना कोई देखिए वो ऐसा है कि देखो, जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं, इसीलिए एक मूवी भी बनाई गई थी, फूल और कांटे है ना। मूवी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसकी म्यूज़िक बड़ी अच्छी थी। मैं बहुत इन्जॉय करते थे। हम बहुत ही चिंटू पिंटू छोटे बच्चे होते थे और खूब उछल उछल के चलाते थे, डांस करते थे। सारे टिंगू पिंगू, सारे छोटे छोटे बच्चे। टेप रिकॉर्डर पे एक छोटा सा कैसेट था, हमारे घर में एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर होता था, उस पर चला करके और हम लोग डांस करा करते थे सारे के सारे। बिल्कुल ही टिंगू पिंगू बच्चे होते थे हम लोग। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो भाई, ऐसा है कि आपकी कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ हो रहा है कि, है ना, अगर आप पे मास्टर बनना चाहते थे तो अब आप पे मास्टर बन रहे हो। ठीक है, आप शायद किसी को एम्प्लॉई रखने वाले हो। ठीक है, आपका काम करने के लिए। ठीक है, आप किसी को हायर कर रहे हो, जो कि एक अच्छी बात है। इससे पता है क्या होता है, एक इंसान को नौकरी मिलती है, आप उसकी आजीविका चलती है, ये तो अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम आपका ओहदा बढ़ जाता है, आप बॉस बन जाते हो। राइट, मुझे ऐसा लग रहा है आप बॉस बन रहे हो। यू आर गेटिंग द पोजिशन ऑफ अ बॉस। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो फ्रेंड्स, यू आर द बॉस। ठीक है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम द बॉस। मैं ही बॉस हूँ। बॉस को हिंदी में क्या बोलेंगे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है बॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं। बॉस मतलब समबडी हु लीड्स। ओके, मतलब जिसकी चलती है, बॉस, यू नो, BOSS, बॉस। तो मैं बॉस हूँ। ठीक है, आई एम दी बॉस। एंड ये ऐसी ऐसी चीज़ नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में भी बॉस बन रहे हो। आप अपनी, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है ये आप डिसाइड कर रहे हो, विच इज़ वेरी 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 अथॉरिटेटिव ऑफ यू, विच इज़ गुड। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, आपके लिए ये वाला राइट टाइम है। अगर आप मनी मैनिफेस्टेशन चाहते हैं, मनी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, ये राइट टाइम है कि आप मनी मैनिफेस्ट करें। ठीक है, अगर आपको मनी मैनिफेस्टेशन की क्लासेस ज्वाइन करनी है तो एक बैच स्टार्ट हो रहा है, आप तुरंत ज्वाइन करें। ठीक है, ये थोड़ा सा नहीं है, एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स होगा। ठीक है, अगर आप सच में फोकस करना चाहते हैं, आप फोकस एक्सरसाइजेस सीखना चाहते हैं, कैसे मनी मैनिफेस्ट किया जाता है, पैसों को आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने जीवन में, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जल्दी से जल्दी मैसेज करें। ठीक है, मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर मैसेज करें। ठीक है, और डायरेक्टली कॉल ना करें। आई विल बी रियली रियली थैंकफुल। डायरेक्टली कॉल ना करें फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि, है ना, ये इसलिए हो रहा है, ये आशीर्वाद आपको इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज यू एक्टिवली होल्ड ट्रू वैल्यूज़। जो भी आपकी वैल्यू सिस्टम है ना, उसको आपने पकड़ के रखा हुआ है, इसीलिए आपको यूनिवर्स अवार्ड दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं। ठीक है, एंड यू आर अ वेरी इंस्पायर्ड पर्सन। आप बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी मोटिवेटेड हो, एंड आप मोटिवेटेड हो ना, आपका मोटिवेशन दूसरों को मोटिवेट करता है सही काम करने के लिए और दृढ़ता के साथ अपनी बात कहने के लिए और दृढ़ता के साथ अपनी बात को निभाने के लिए। यू आर द पर्सन ऑफ योर वर्ड्स फ्रेंड्स। इट्स नॉट ईजी, ये आसान नहीं है कि हमने जो कहा वही किया। यह आसान काम नहीं है। जो लोग अपने शब्दों को निभाते हैं और अपने शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं और अगर कुछ गलत किया है तो उसे सुधारते हैं, अपने ईगो को छोड़ देते हैं,
इससे ज़्यादा बड़ी तो कोई बात ही नहीं है, उससे बड़ा इंसान कोई पॉसिबल नहीं है जो अपना अहंकार छोड़ दे। सो बहुत 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 बड़ी वाली बधाई हो फ्रेंड्स, आपने कॉन्कर किया है। यू आर द कॉन्करर, यू नो, आप यू आर द कॉन्करर। मुझे विनर नहीं, कॉन्करर, मतलब आपने सिर्फ जीता नहीं है, आपने मतलब जीत का एक चीज़ होती है, सपोज जैसे ये वॉन्ड है, इसको मैंने जीत लिया, ये मुझे मिल गया, ये अब ये मेरा है। लेकिन एक होता है कॉन्कर करना, मतलब ये बस अब ये मेरा ही है, इसको कोई क्लेम भी नहीं कर सकता है ना। कॉन्कर करना, बस प्राप्त कर लेना पूर्णतया, ठीक है। आपने कॉन्कर किया है, ठीक है, आपने सिर्फ जीता नहीं है, आपने कॉन्कर किया है, राइट। सो यस, आपने कॉन्कर किया है अपनी इस स्टारडम को। आप क्लेम नहीं कर रहे हो, अब यूनिवर्स क्लेम कर रहा है आपके लिए। व्हाट यू डिज़र्व, यू शुड गेट व्हाट यू डिज़र्व। फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। इट्स अ वेरी वेरी हाई पावरफुल एनर्जी। यू विल गेट वॉट यू डिज़र्व, आपको मिलेगा वो जो आप डिज़र्व करते हो। एंड यू आर इन स्टार एनर्जी, यू आर इन 9 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स, 9 की एनर्जी है। देयर इज समथिंग एंडिंग इन योर लाइफ। कोई 7 नंबर का इंसान है भाई, ये हाफ हाफ हो रहा है। या तो 7 नंबर का कोई इंसान है जो 7 नंबर से किसी तरह एसोसिएटेड है, जो बहुत ही अमेजिंग है, जो आपको मदद करने वाले हैं। और कोई 7 नंबर का ऐसा इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में मतलब मैंने कहा ना, स्टार्ट हुई थी रीडिंग फूल और कांटे से, तो ये कांटे की तरह चुभने वाला है, या ये कांटे का रोल प्ले करने वाला है, या इसने कांटे वाला ही रोल प्ले किया। ये बेवकूफ़ है, बेसिकली बेवकूफ़ हैं। इनको इसमें से कुछ भी हरकत करने की ज़रूरत नहीं थी। दे कुड लिव अ पीसफुल एंड कंफर्टेबल लाइफ। लेकिन क्या होता है, फितरत ख़राब होती है लोगों की। 8 ऑफ पेंटिकल, वापस से पेंटिकल का, आपकी जो मेहनत है वो रंग लेके आ रही है, आपकी मेहनत रंग लेके आ रही है। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको फ्रेंड्स। कितने लोग होते हैं जिनकी मेहनत एक्चुअली रंग लेके आती है, वो भी पॉजिटिवली। आपकी किस्मत अच्छी है, और न सिर्फ किस्मत अच्छी है, आपने जितना पेशेंस रखा है, जितना धैर्य रखा है, और आप जितना कंसिस्टेंटली आपने अपने ऊपर काम किया है, मेहनत की है, मुझे ऐसा लग रहा है देवी का आशीर्वाद, माता आदिशक्ति का आशीर्वाद है आपके ऊपर। इस आशीर्वाद को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। यू आर इंस्पायर्ड, और आप खुद से इंस्पायर्ड। देखो, दुनिया वाले कह सकते हैं कि येस यू आर इंस्पायर्ड, आपको भी यही लगेगा कि आई एम इंस्पायर्ड, मैं तो बचपन से ही हाईली मोटिवेटेड हूँ। लेकिन ये गुड लक वाली बात होती है, ये बहुत बड़े भाग्य की बात होती है कि हम बचपन से ही या जैसे भी हम खुद से खुद को मोटिवेट कर लेते हैं। बट लेट मी टेल यू, ये बिना भगवान के आशीर्वाद के संभव नहीं है। जिनके ऊपर आशीर्वाद होता है ना, वही खुद से मोटिवेटेड होता है, और इसकी वजह से आपके आसपास वाले लोग भयानक जलते फूकते रहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड, जले फुके लोग हैं फ्रेंड्स, सॉरी है, लेकिन भाई जले फुके लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। महा जले फुके लोग हैं जो आपसे जलते हैं, क्योंकि आप हाईली मोटिवेटेड हो। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही आप किसी के आगे सर झुकाते हो, और ना ही आप भीख मांगते हो कि भाई मेरे लिए ये कर दो या वो कर दो। हेल्प मांगना, हेल्प एक्सपेक्ट करना अलग बात है। और मैंने कहा ना, जले फुके लोग हैं। और आ गया है डेविल का कार्ड, यस। तो कोई यू नो, इट्स ओके, कोई क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है, इट्स ओके। देयर इज़ अ लेडी, एक महिला है जो कोई अच्छे रिलेशंस जब लोगों के साथ होते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, ठीक है। एंड आ गया है टावर कार्ड, वो आपको आपके घर से अलग करना चाहती है। दिस लेडी, ये महिला आपको आपके घर से अलग करना चाहती है। आई डोंट नो, ये जो स्टारडम का जो कार्ड है, ये जानती है कि आप स्टार हो, ये जानती हैं अच्छे तरीके से कि आप एक किसी स्टार से, आप एक किसी बड़े स्टार से कम नहीं हो। इसीलिए इनको बहुत भयंकर जलन मचती है। ये आपका सिर्फ घर नहीं, आपकी प्रॉपर्टी, आपका हिस्से का जो कुछ भी है ना, ये सब कुछ चुरा लेना चाहती हैं। ये जलीफू के इंसान है, इन्होंने कभी खुद पे कोई काम नहीं किया है, ना ये करेंगे। और मुझे बहुत अफसोस होता है ऐसे लोगों पे, क्योंकि ये लोग बेसिकली अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये भूल जाते हैं कि जैसे इनको इनके माता पिता से कुछ विरासत मिली होगी कर्मों की, इसी प्रकार इनके कर्मों की विरासत इनके बच्चों पर ट्रांसफ़र हो रही है। तो जो लोग, देखो, वो जो मदर इन लॉज होती हैं ना, जो अपने बेटे को ही भड़काती हैं अपने बेटे की शादी करने के बाद अपने ही, तो वो जो वाइफ है वो क्या है, वो कोई अलग कोई प्राणी थोड़ी है, वो भी तो उस घर का हिस्सा ही बन जाती है ना। तो उसको अपनाने की बजाय अगर आप उससे झगड़ा करोगे, वाइस वर्सा, अगर किसी लड़की की शादी हुई है और अगर वो ये सोचती है कि वो फिर भी शादी के बाद भी अलग ही है, वो उस घर का हिस्सा नहीं है, तो वो गलत कर रही है ना।
है ना। तो ऐसा नहीं होता है, लोग अपने ही रूट्स अपने हाथों से काट डालते हैं बिना फ्यूचर का सोचे हुए कि 4 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। लोग ज़िंदगी भर लड़ते रहते हैं बिना ये रियलाइज़ करें कि उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो ये देखते हुए बड़े हो रहे हैं कि हमारे माँ बाप एक्चुअली कर क्या रहे हैं। ये कहानियाँ हमने सुनी है ना हमेशा से कि जो बच्चे अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम पहुंचा देते हैं, फाइनली उनके बच्चे भी उनके साथ वैसा ही कोई व्यवहार करते हैं या इवन मोर बैड देन देम, और ज़्यादा बुरा कर देते हैं। वृद्धाश्रम पहुंचाने से भी ज़्यादा बुरा हरकत कर देते हैं अपने ही माता पिता के साथ। तो ये वही है। तो ये लोग आज नहीं समझ रहे हैं, जो आपका सब कुछ छीन लेना चाह रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि उनके बच्चे उनको ये सब कुछ करते हुए देख रहे हैं। आज कन्विंस होंगे वो अपने माता पिता से, लेकिन एक दिन आएगा जब वो बड़े होंगे, जब उन्हें लाइफ की रियलिटी का वो भी फेस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उनके भी समझ में आएगा कि भैया कांड तो हमारे ही माता पिता ने करा था, जीने का हक तो इस दुनिया में सबको था। पता सबको होता है, सबको सब कुछ पता होता है। हम ये सोच लें कि भैया हम कितना प्रिटेंड करेंगे अपने बच्चों के सामने, लेकिन बच्चे, कोई भी जना बेवकूफ़ नहीं होता, कोई बेवकूफ़ नहीं होता, सबको पता होता है। जो बॉयज़ अपनी माताओं के साथ में मिल करके अपनी वाइफ के साथ बदतमीजियाँ कर रहे होते हैं, उनको क्या पता नहीं होता है कि ये लाइफ में जो उनको संभालेगा फ्यूचर में वो उनकी वाइफ ही होगी, कोई और नहीं होगा। उनकी फैमिली को एक दिन जब माँ बीमार होगी तो भी जो एक्चुअली हेल्प करेगा, घर में संभालने का काम करेगा, वो वाइफ ही होगी। लेकिन आई डोंट नो लोग क्या करते हैं, पता नहीं। एक्सपेक्टेशंस, ओनली एक्सपेक्टेशंस। अभी मेरे पास ही में एक केस है, उसमें जो मदर इन लॉ हैं वो क्लियर कट झगड़े करवा रही हैं अपने बेटे, न्यूली वेडेड वाइफ और हस्बैंड है, उनका बेटा है और उनकी बहू है। उनकी बहू महा परेशान है, दोनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उनकी मदर, वो पूरा उनके बेटे को मूली का पराठा पसंद नहीं है, और वो अपनी जो उनकी कुकिंग करने वाली मेड आती है उसको बहू कुछ इंस्ट्रक्शन दे देती है कि भाई जो भी बनाना है वो बना लो, मतलब बता देती है कि ये बनाना है। लेकिन मदर इन लॉ ऊपर से जा कर के उसको बोलती है कि नहीं, मैं तुझे इतने 100 रुपये दे रही हूँ, मूली का ही पराठा बना, और बेटे के सामने बोल देना कि जो दीदी ने कहा था, यानी कि जो बहू ने कहा था वही मैंने बनाया है। ये करके उनका झगड़ा इस लेवल पे पहुंच गया है कि डिवोर्स हो जाए। रीज़न मूली का पराठा। कैन यू इमेजिन दैट? और ये तो एक है, ऐसे करके कई सारी चीज़ें हैं। अब उनको क्या मज़ा आ रहा है, और अरेंज मैरिज है, अब उन आंटी को क्या मज़ा आ रहा है। अदरवाइज़ वो बहुत बेचारी हैं, उनके घुटने में दर्द होता रहता है, बेचारी चल नहीं पाती हैं, बेचारी ये बेचारी वो, है ना। झगड़े होते हैं, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने वो कहा था, लेकिन हो रहे हैं भयंकर वाले झगड़े। अब मतलब पूछो, भोली भाली आंटी हैं बेचारी, क्या करें। एनीवेज, तो अब हीलिंग है सबसे पहले, यू नो व्हाट। और क्योंकि आई बिलीव कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए, सेपरेशंस नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले आई एम हीलिंग, और उनकी बहू ही पे कर रही है मुझे अपनी मदर इन लॉ को हील करने के लिए, कि उनका हार्ट चक्र अगर हील हो जाता है, अगर वो ठीक हो जाती हैं, तो शायद आगे ये पॉसिबिलिटी है कि वो दोबारा ये ऐसी चीज़ें ना करें। लेकिन क्या है कि सबके अपने अपने गैंग होते हैं, इट्स नॉट ईजी। भगवान सुखी रखे उन लोगों को, और मैं और मेरी टीम उनकी मदद कर पाएँ, बस यही प्रार्थना है। बाकी तो हो तो वही जो राम रच रखा, होता तो वही है जो भगवान जी चाहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। एनीवेज, प्रारब्ध तो हम किसी का नहीं बदल सकते, हम सिर्फ हीलर हैं। हम भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठ सकते हैं, लेकिन जिसका जो प्रारब्ध है उसे वही मिलता है एट द एंड, है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग, अगर आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, यू आर अ पावरफुल पर्सन, और आपको आपके घर से अलग करना इज़ नॉट अ जोक। जो भी जना ये ट्राई करेगा वो अपने घर से बाहर हो जाएगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। जो आपको तंग करेगा, आज की डेट में द एनर्जीज आर सो पावरफुल, आपको जो भी तंग करेगा वो खुद जो भी आपके ऊपर जो भी कुछ भेजा जाएगा, इट इज़ इमीडिएटली रिटर्निंग बैक। वो कहते हैं ना कि किसी ने गोली चलाई और कोई मेटल से, मतलब किसी पावरफुल मतलब स्पेस जो भी है, मतलब उससे टकरा गया, तो वो मुड़ कर के
गोली गई और जिसने चलाई उसी के ऊपर जाके लग गई, ये बिल्कुल ये वैसा ही है। इट इज़ इमीडिएटली रिटर्निंग। जो आपका घर जला रहे थे उनके अपने घर में आग लगेगी। जिसने आपके ऊपर अगर कोई ब्लैक मैजिक या कुछ और भेजा तो वो उन्हीं के ऊपर वापस जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कंग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। आप जो भी कर रहे हो, मुझे नहीं पता, अगर आप उपाय कर रहे हो या करवा रहे हो या आपको करवाना है, अगर आपको करवाना है, आपको कोई ब्रेसलेट चाहिए या रीडिंग चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। एनीवेज, लेकिन आप जो भी कर रहे हो बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ है। प्लीज़ किसी भी डार्क साइड में मत जाइएगा। मेरी हर रीडिंग में मैं एक ही चीज़, मेरे मतलब एक ही गुजारिश होती है लोगों से कि अपने कर्म मत बिगाड़िएगा। इन चक्करों में मत पड़ना कि बदला लेने के लिए, टिट फॉर टैट करने के लिए हम मतलब गलत करने वाले के साथ गलत करें। अंधेरे के साथ अंधेरा सिर्फ अंधेरा ही बनाता है। अंधेरा काटना हो तो आपको रोशनी करनी पड़ेगी, आपको दिया जलाना पड़ेगा, यानी पॉजिटिविटी। लाइट इज़ वॉट पॉजिटिविटी। प्लीज़ डू ओनली पॉजिटिव थिंग्स। ये आपका लंबा रास्ता हो सकता है, लेकिन आई एम टेलिंग यू, ये जो होगा वो जन्म जन्मांतर के लिए सुधर जाएगा अगर आप लंबा रास्ता भी लेते हो और अगर आप पॉजिटिव रास्ता लेते हो। क्योंकि ये एक जन्म की कहानी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे जब हम आकाशिक करते हैं तो एक मदर इन लॉ है जो अपनी बहू को सता रही हैं, लेकिन जब हमने आकाशिक किया तो हमें पता चला कि ये किसी ज़माने में जो जिसको सताया जा रहा है वो एक ज़माने में बहुत ही ईवल मदर होती थी और अपनी इन्होंने बेटी के साथ बहुत बड़े बड़े अन्याय किए थे। इसलिए जो बेटी है इस जन्म में मदर इन लॉ बन के आई है। देखिए, ये सब कुछ कार्मिक होता है, ये सब कुछ कार्मिक होता है। आई एम नॉट सेइंग कि गलत काम गलत है तो वो जस्टिफाई हो गया है, कोई बात नहीं, ऐसा होना चाहिए, कोई बात नहीं, नहीं। बस ये है कि साइकिल को तोड़ना होता है। वो जो इनफाइनाइट लूप में हम घुस जाते हैं ना, बस उसको ब्रेक करना होता है, चीज़ों को सुधारना होता है, हील करना होता है, जिससे कि वो चीज़ें रिपीट ना हो बार बार। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे हीलिंग के लिए जिनकी ज़िंदगी में पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। बहुत ब्राइट हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन बार बार जॉब छूट रही है, बार बार रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं, बार बार दोस्तियाँ टूट रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है ना। ये पैटर्न्स बन जाते हैं फ्रेंड्स, और इनको तोड़ना होता है। बेसिकली असली परीक्षा हमारी यही है कि हमें उन पैटर्न्स को ब्रेक करना है और अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में लेके जाना है। उसके लिए थोड़ा बहुत मेडिटेट करना पड़ेगा, थोड़े मंत्र उच्चारण करने पड़ेंगे, अपने रूट्स से जुड़ा रहना पड़ेगा, सही काम ही करने पड़ेंगे। गलत काम करके गलत ही, जो करा जाता है ना होता वही है, जो करोगे होगा वही, है ना। ओके हरमेट, भैया अपने हार्ट हेल्थ का ख्याल रखिए माय डियर फ्रेंड्स। अपने हार्ट हेल्थ का आपको ख्याल रखना है। अर्जुन की छाल का काढ़ा बना बना के पियो, ठीक है। डीप ब्रीदिंग कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, ठीक है। आपके हार्ट चक्रा पे भयंकर, आपके पैसे पे और आपके हार्ट चक्रा पे भयंकर अटैक किए गए हैं, भयंकर। दिल भी टूट जाए और हाथ में पैसा भी नहीं रहे, लेकिन ये सब अब रिटर्न हो चुका है और हो रहा है। ये जो अब आपके ऊपर जो भी अटैक कर रहे हैं, एटलीस्ट ये रीडिंग जब आपको मिली है इस दिन, मैं आपको ये बता दूं, पिछले 5 दिनों से आपके ऊपर लगातार अटैक हो रहे हैं। ये रीडिंग आपको जब भी मिली है उसमें पिछले 5 दिनों से आपके ऊपर लगातार बड़े बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं। आपने इमोशनली अपने आप को लूज़ भी किया होगा, आपने इमोशनली मतलब आप बिल्कुल ड्रेन्ड भी हो सकता है, आपने फील किया हो सकता है कुछ लोग रोए हों, अपनी कंट्रोल ना कर पाए हो अपने आंसुओं को, और उनकी आंखों से बहुत बड़े बड़े आंसू बहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ओके, कभी कभी रो लेना, इट्स ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रोना है क्योंकि उससे तबीयत ख़राब होती है। खुश रहिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, डांस करो, गाना लगाओ, डांस करो, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए। अपने लिवर का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है आपको, अपने लिवर का और किडनी का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आइए आपके लिए ओशो गाइडेंस लेते हैं कि ओशो, डियर ओशो, आप क्या कहना चाहते हो। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं फ्रेंड्स, इन ब्लेसिंग्स को क्लेम करें, ठीक है ना। यू आर अ सुपरस्टार, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम अ सुपरस्टार बिकॉज यू आर अ सुपरस्टार। पोस्टपोनमेंट, आपकी ये पता है, आपके जो ये शत्रु है या ये जो भी व्यक्ति हैं, ये आपकी खुशियों को सिर्फ पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपके लिए सब कुछ है, लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐसा टोटका करते हैं कि आपका जो हर 2 साल में, जैसे आपका अगर शादी होने वाली है, ठीक है, तो हर 2 साल बाद आपकी शादी को पोस्टपोन करा दिया जाएगा।
आप जितनी बार भी रीडिंग लोगे, करवाओगे, या अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पढ़वाओगे यानी कुंडली पढ़वाओगे, आपको एक्सपर्ट जो है वो यही कहेंगे कि अब आपकी 2 साल बाद शादी है। हर 2 साल बाद आपको यही कहा जाएगा कि आपकी 2 साल बाद शादी है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोई लाइफ पार्टनर आए और आपकी ज़िंदगी में सेटलमेंट हो। और इसीलिए अब इनकी ज़िंदगी का सेटलमेंट ख़त्म हो रहा है, इनका कर्म इनके ऊपर जा रहा है। भाई देखो, ऐसा है, अगर ये प्राणी आपकी ज़िंदगी में आए तो कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हीलिंग चाहिए, चीज़ें ठीक करवानी है, करनी है, आप मुझसे या किसी से भी, लेकिन करिए और ख़ुद भी सीखिए, ठीक है। वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, जो आपको अनसेटल्ड वे में ही देखना चाहते हैं हमेशा, जिनकी ज़िंदगी का एक ही मोटिव बन गया है कि वो आपको ज़िंदगी में कभी सेटल होते हुए नहीं देखना चाहते, नाउ दे विल लिव अनसेटल्ड लाइफ। इनके बच्चे कभी ज़िंदगी में कभी सेटल नहीं होंगे, और ये खुद जो इन्होंने लग रहा है ना इनको कि इनकी लाइफ में कोई सेटलमेंट आ गया, इट्स गॉन नाउ, इट्स गॉन। इन्होंने बड़ा पंगा कर दिया जो इन्हें नहीं करना चाहिए था ना। इट वॉज नॉट अलाउड एंड दे डिड इट वंस अगेन, और इसी का खामियाजा अब ये भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। आई डोंट नो अब इसका अंत क्या है, ये जाने, इनका काम जाने। आइए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपके लिए जो भी सिचुएशन क्रिएट की गई है उल्टी सीधी, इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव। मैं एक कार्ड और लूँगी, अबंडेंस। आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस है, बहुत सारी प्रचुरता। आई एम नॉट सेइंग जस्ट पैसा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आपकी वेल्थ इंप्रूव हो रही है, आपकी रेस्पेक्ट इंप्रूव हो रही है। अगर किसी ने आपके रेस्पेक्ट पे उंगली उठाई है तो वो अपने कर्मों पे हाथ रख के रोने वाला है, भयंकर रोने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पब्लिक डिस्गस्ट होने वाला है उस व्यक्ति के साथ। वो व्यक्ति पब्लिकली डिस्गस्टेड फील करेगा, क्योंकि उन्होंने आपको पब्लिकली डिस्गस्ट करा है। आई एम सॉरी अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आई फील रियली बैड अबाउट इट, क्योंकि ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने आपको पब्लिकली डिस्गस्ट किया है, और इसलिए अब इनकी ज़िंदगी में पब्लिकली इंसल्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे, नॉट जस्ट वन, बहुत सारे, एंड दे डिज़र्व इट। द लास्ट लाइन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इज़ दे डिज़र्व इट, ठीक है। फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग, वेरी पावरफुल, वेरी वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यू आर इन स्टार एनर्जी। अपनी एनर्जी को लो मत करें फ्रेंड्स, लेस ना फील करें, ना कभी सोचें, ना उन यादों में जाएं जब आपको कभी कम लगा था, अपने आप के लिए लो लगा था, ठीक है। जिसने आपका घर तोड़ने की या आपको दूर करने की कोशिश की अपने ही रूट से, अब वो अपने रूट्स को बचा के दिखा दें। वाओ, what a challenging message. That's good. I like it. Very, very high vibrational friends. Congratulations. चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में. Take care and bye bye.